एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज क्लास 6 का चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ओके, मतलब एक अलग ही तरीके का स्कूल, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बारे में आपको बताऊंगी आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट, क्या आपने कभी इन शब्दों को सुना है या आप जानते हो कि इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, ठीक है। अगर आप इन शब्दों के मीनिंग्स नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि मैं यहाँ पर इन सब शब्दों के जो मीनिंग्स है वो आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि ताकि जो ये वर्ड्स हैं ये आगे चैप्टर में आएंगे और आपको जिससे कि इसमें कोई भी परेशानी ना हो। ओके, जैसे हो गया बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम। तो बैंडेज हम किसको बोलते हैं? बैंडेज एक पट्टी होती है, ठीक है। बैंडेज वो भी होती है, चोट वगैरह कोई लग गई तो हमने बैंडेज लगा ली, ठीक है, आती है। लेकिन बैंडेज जो होती है हम पट्टी को ही बोलते हैं। जैसे आंखों पर हमने अगर पट्टी बांध ली तो हम बताएंगे कि बैंडेज लगाई हुई है उसने, ठीक है। क्रच, क्रच पता है, क्रच होता है बैसाखी, जैसे कि वो होता है ना हैंडीकैप्ड मैन जो लेके चलते हैं, अपने आर्म्स में से फंसा लेते हैं उसको, एक लकड़ी का लाठी टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्रच बोलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपकी नज़र गई होगी तो हैंडीकैप जो होता है वो लेके चलते हैं उसको, ठीक है। क्रिपल, क्रिपल होता है एक विकलांग व्यक्ति जो हैंडीकैप मैन होता है, ठीक है। ऑनर मीन्स सम्मान, मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य एंड सिस्टम, सिस्टम तो आप सबको पता ही है, सिस्टम मीन्स प्रणाली, जो एक पूरा सिस्टम होता है हमारे कार्य करने का, या एक ऑर्गेनाइजेशन जो होगी सिस्टम कैसा है उसका, ठीक है, तो यानी कि प्रणाली। तो लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, ठीक है। आपको ये करना है, जो ये पिक्चर दे रखी है ना, इसको देखना है और गैस करना है कि ये जो स्कूल है वो और दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है। सोचिए, इसमें क्या है कि एक लड़की ने बैंडेज बांधी हुई है आँख पर, है ना। तो आपको क्या लगता है इस स्कूल के बारे में? तो 1 पर तो यह है कि आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, कि मैंने मिस बीम्स के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन लास्ट वीक तक मुझे उसमें जाने का या उसमें घूमने का कोई भी चांस नहीं मिल पाया जिससे कि मैं वहाँ जा सकूँ। वेन ओके, अब आता है वेन आई अराइव देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर क्या था? कोई भी नहीं था, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक 12 साल की लड़की मुझे वहाँ पर दिखी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी आंखें जो थी वो बैंडेज से कवर्ड थी, मतलब उसकी आंखों पट्टी बंध हुई थी। ओके, एंड शी वॉज बींग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई अ लिटिल बॉय। और वो जो थी वॉज बींग लेड, और वो जो थी सावधानी पूर्वक चल रही थी बिटवीन द फ्लावर बीड्स बाई अ लिटिल बॉय। ओके, छोटे बच्चे के साथ, एक छोटे बच्चे के साथ, मतलब एक छोटा लड़का था, उसके साथ फ्लावर्स की जो बीड्स होती है ना, क्यारी, जो क्यारी सी बनी हुई होती है, उसके साइड में वो चल रही थी, उसमें से बीच में से होकर निकल रही थी। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो कि 4 साल का था, ठीक है। जो बच्चा जो था वो 4 साल का था और लड़की जो थी वो 12 साल की थी। शी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, वो रुकी, उसने इधर उधर देखा। शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, उसने पूछा उससे कि कौन है, कि मतलब उसे ऐसे आहट सी होती है ना, तो उसे लगा कि कोई आया है, तो उसने उससे पूछा कि कौन है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, वो अपने आप से या उससे पूछने की कोशिश कर रही थी, दिखा रही थी कि देन दे पास्ड ऑन, कि शायद वहाँ से कोई गुजरा है, जिससे कि उसे लगा है कि वहाँ से कोई गया है, ठीक है। 3rd, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था। मिडिल एज, ठीक है, मिडिल एज थी उनकी, मिडिल एज बोलते हैं 40 to 50 अराउंड मिडिल एज हो गई। फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, उनके पास वो सारे अधिकार थे जो कि एक टीचर्स में, अच्छी टीचर में होने चाहिए। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, जो बहुत ही दयालु और अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, मिस बीम। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो हेयर थे ना वो ग्रे होना शुरू हो गए थे, मतलब शुरुआत थी, जो उनके हेयर थे वो ग्रे होना शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, ठीक है, दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। ओके, एंड शी हैड टू काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और वो एक प्लम्प फिगर की मालिक थी। प्लम्प बोलते हैं मतलब थोड़ा सा फैटी, प्लम्प फिगर मतलब थोड़ा सा फैटी थी वो। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और बिल्कुल एक होम सिक चाइल्ड की तरह क्या कर रही थी वो? होम सिक चाइल्ड किसको बोलते हैं? मतलब जो बच्ची थी वो उसी की तरह बिहेव कर रही थी। ओके,
आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में। ओके मैंने मतलब पूछा उनसे मैं मिला, उनसे मैंने पूछा कि उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन किए कि विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुना था कि बहुत सिंपल थे, जो मतलब मैंने सुने थे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। ठीक है। फोर्थ, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। ठीक है, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि लोगों को इनको करते हुए देखा है मैंने कि टू लर्न हाउ, कि इनको ये कैसे करा जाएगा, कि और उसको करने के लिए किसकी हेल्प की आवश्यकता होती है। सिंपल स्पेलिंग उन्होंने बताया कि नो मोर देन इज़ नीडेड। उन्होंने पहले उससे क्वेश्चन किए, फिर उसने पूछा कि कैसे करते हो आप सब लोग, या कि आपका मेथड है, उन्होंने पूछा उससे, तो उन्होंने बताया कि नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम। हम कुछ ज़्यादा नहीं कराते, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे मतलब हमारे यहाँ की फालतू की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, कि नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि हमें इनको सिखाने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता है, जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही सिखाते हैं। जैसे कि हो गया सिंपल स्पेलिंग्स बता दी, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। ओके, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। ठीक है, सिंपल स्पेलिंग करा दी, एडिंग करा दिया, सब्ट्रैक्टिंग करा दी, मल्टीप्लाइंग करा दिया एंड राइटिंग करा दी। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग। ठीक है, पढ़ाई के द्वारा रेस्ट भी किया जाता है, टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और अच्छी अच्छी बातें भी बोली जाती हैं, करी जाती हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। ठीक है, इस पीरियड में ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट, वो आराम से बैठे रहते हैं, एंड स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और जिससे कि वो अपने हाथ जो है शांतिपूर्ण मुद्रा में रखे रहें। ठीक है, और शांत वातावरण में वो लोग बैठे रहें। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, हमारे यहाँ प्रैक्टिकली ज़्यादा लेसन नहीं होते हैं। ओके, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। ठीक है, हमारे स्कूल का जो एम है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच, मतलब ज़्यादा पढ़ाई कराना नहीं है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराते चले जाएं, पढ़ाई करते चले जाएं, बल्कि यहाँ पर जो पढ़ाई का मतलब है वो है थॉटफुलनेस, यानी कि चिंतनशील रहना। मतलब बच्चे खुद ही सीख जाते हैं कि उनको क्या करना है, मतलब हम पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बच्चों को खुद सोचना है कि उनको क्या करना है। ठीक है, वो चिंतनशील कैसे रह सकते हैं, थॉटफुलनेस मीन्स चिंतनशील। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है हमको, दयालु कैसे रहना है। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मीन्स नागरिक, रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। लुक आउट ऑफ द विंडो। ओके, ये रह गया, लुक आउट द विंडो अ मिनट, विल यू, आइए, विल यू, क्या तुम इस खिड़की के बाहर झाँक कर देखोगे एक मिनट के लिए। ओके, उन्होंने क्वेश्चन करा कि लो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जैसे कहते हैं ना कि विंडो के पास आओ और देखो। तो आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक द लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं विंडो के पास गया, विच ओवरलुक, जो कि एक लार्ज गार्डन में खुलती थी, एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके बैक में एक प्ले ग्राउंड भी था। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखता है, और या तुमने क्या देखा, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने वहाँ पर मतलब आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर ग्राउंड देखा। आई सेड, मैंने कहा एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खुश मिजाज बच्चे देखे। ओके, इट पेन्स मी एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। ओके, इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि यद्यपि टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, जबकि वो सारे जो थे अच्छा स्वास्थ्य नहीं था उनके, मतलब सो हेल्दी, वो अच्छे हेल्दी नहीं थे, एंड एक्टिव लुकिंग, और ना ही वो ज़्यादा एक्टिव लुकिंग थे, देखने में वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं लग रहे थे, सुस्तीले से थे, और ज़्यादा हेल्दी भी नहीं थे। ठीक है, व्हेन आई केम इन, जब मैं वहाँ आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने वहाँ पर एक गरीब, मतलब पुअर, यहाँ पे पुअर के लिए गरीब नहीं आएगा, बेचारी, मैंने वहाँ पर एक बेचारी छोटी लड़की को भी देखा। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, की आंखों में शायद कोई परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, उसके बाद मैंने 2 बच्चे ऐसे और देखे जिनके साथ यही सेम सिचुएशन थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग
द अदर्स एट प्ले, और एक जो और लड़की देखी मैंने वहाँ पर विद अ क्रच, जो कि क्रच के साथ चल रही थी, बैसाखी के साथ चल रही थी। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और जो औरों को खेलते हुए वहाँ पर देख रही थी, वो खेल नहीं पा रही थी लेकिन औरों को खेलते हुए वहाँ पर वो देख रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वो बिल्कुल एक असहाय विकलांग व्यक्ति की तरह दिख रही थी बेचारी। ओके, मतलब उसको ये सब चीज़ देखकर दुख हुआ। 8, मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओ नो, शी सैड, उन्होंने कहा, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं थी। ओके, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये उसका केवल एक लेम डे था। ठीक है, मतलब आज उसका लंगड़े होने का दिन था। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जबकि जो और लोग बच्चे आपको दिख रहे हैं वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका ब्लाइंड डे है। ठीक है, जैसे कुछ लंगड़े हैं लेम डे मना रहे हैं, कुछ ब्लाइंड है तो उनका ब्लाइंड डे चल रहा है इस तरीके से। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं ये देखकर बहुत सरप्राइज हुआ। फॉर शी लाफ्ड अगेन, फिर वो दोबारा हंसी, इसलिए वो दोबारा हंसी। 9 पे पहुँचेंगे अब। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, ये हम इसलिए सिखाते हैं कि जैसे कि कभी हमारे साथ कोई अनहोनी घट जाए। टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, और उनके दुर्भाग्य को समझने के लिए ये सब हम उनको सिखाते हैं। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उनको दुर्भाग्य से निपटने का सलाह भी देते हैं कि उसको कैसे शेयर करा जाए, उससे कैसे बचा जाए। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, इसमें सबकी एक एक बार टर्न आती है। जैसे कि इसमें से एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, इसमें से हर एक का एक ब्लाइंड डे होता है। वन लेम डे होता है। ओके, लंगड़े होने का दिन होता है। वन डीफ डे, एक दिन बहरे होने का होता है। एंड वन इंजर्ड डे, एक दिन घायल होने का होता है। एंड वन डम डे, और एक दिन होता है गूंगे होने का। ओके, सब अलग अलग डे बनाए गए हैं इस स्कूल में, इसलिए डिफरेंट काइंड का स्कूल है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर इन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ओके, ब्लाइंड डे वाले दिन क्या होता है कि उनकी बच्चों की आंखों पर एक पट्टी बांधी जाती है, बैंडेज लगा दी जाती है। एंड दे आर इन ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और वो पीप उसमें से उसको झांक नहीं सकते बिल्कुल भी, ये उसमें उसका इसमें सम्मान होता है। ठीक है, वो अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें से झांकते बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सफाई से खेलते हैं बहुत ही गेम। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। ठीक है, बैंडेज जो होती है उनकी, जिसका जैसे ब्लाइंड डे होता है तो बैंडेज उनकी आंखों पर रात में बांधी जाती है, और वो पूरी रात उसको बांधे रहते हैं, और जब वो सुबह जगते हैं तो उनकी आंखों पर वो बैंडेज बंधी होती है। तो दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, जिससे उन्हें हर चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, और जिससे उन्हें हर चीज़ की मदद पहुँचाई जा सके। उन्हें लगे मतलब कि किस तरीके से अंधे हो जाता है कि हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और जो और बच्चे होते हैं इस कार्य में उनकी मदद करते हैं, मतलब उनकी ड्यूटी देते हैं कि कोई मतलब धोखाधड़ी ना हो जाए या कोई झांक न ले पट्टी के अंदर से। उनको और बच्चे होते हैं इस कार्य में उनकी हेल्प करते हैं, और लीडिंग देम अबाउट, और उनको लीड करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, वो ये सारे रास्ते जानते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स की मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि अंधे वाले जो होते हैं और जो हेल्पर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी माइजरी नहीं है। ओके, माइजरी नहीं है मतलब कष्ट। उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, इसमें कोई कष्ट नहीं है। मिस बीम ने दोबारा अपनी बात कंटिन्यू की। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत ही दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और बस ये सिर्फ एक गेम, वास्तव में एक गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जैसे ही डे ओवर होता है, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्चून इज़, तो जैसे ही डे ओवर होता है वो जो बच्चे जो ब्लाइंड बने थे वो रियलाइज़ करते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है अंधे होने पर, मतलब उनको ये रियलाइज़ होता है, इसलिए वो सब ऐसा करते हैं। ओके, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे जो है वास्तव में सबसे बुरा है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि डम डे जो है मोस्ट डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह पर तो बैंडेज नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर,
तो वो अपनी क्या कहता है विल पावर को बढ़ाने की एक्सरसाइज करते हैं, मतलब उन्हें गूंगा ही बने रहना है कि वो किस तरीके से गूंगा बने रह सकते हैं। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आओ मेरे साथ गार्डन में आओ और देखो कि बच्चे इस बारे में कैसा फील करते हैं। ठीक है, चलिए। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। मिस बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल्स के पास ले गई। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। यहाँ पर एक जेंटलमैन है जो तुमसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने उनसे कहा और चली गई वहाँ से। ओके 13 डोंट यू एवर पीप। क्या तुम इसमें से झांक नहीं सकती, या तुम इसमें से झांकती नहीं हो, नहीं देखती? आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने लड़की से पूछा। ओ नो शी एक्सप्लेन्ड। ओ नो उसने एक्सप्लेन करा और वो शर्माई। दैट वुड बी चीटिंग। ये तो फिर एक धोखा हो गया ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, कि अंधे होना इतना भयानक है। ऑफुल मीन्स भयानक। लड़की ने एक्सप्लेन करा, अपनी बात बताई उसने। यू कांट सी अ थिंग। आप ये सोच भी नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। आपको हर मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि आपको हिट हो रहा है, मतलब आप परेशान हो रहे हो कि कहीं हमारी चोट ना लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। बस सिर्फ बैठने में ही इसमें आराम मिलता है। अगर हम चलेंगे तो हमें लगता है कि हमारी चोट ना लग जाए, किसी पत्थर से हम हिट ना हो जाए, किसी चीज़ से चोट ना लग जाए। सिर्फ बैठने में ही हमें आराम मिलता है। लड़की ने अपनी बातें बताई। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू। क्या तुम्हारे साथ हेल्पर्स भी हैं? आई आस्क्ड। मैंने पूछा। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल वी व्हेन इट इज़ माई टर्न। ठीक है, फेयरली हैं बट दे आर नॉट एज केयरफुल। लेकिन वो इतनी केयरफुल नहीं है जितनी कि मैं होती थी जब उनकी टर्न आती थी। ओके दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, जब वो ब्लाइंड होते थे तो जितनी हेल्पर्स मैं उनकी होती थी इतने हेल्पर्स वो नहीं हैं। इट इज़ परफेक्टली घेस्टली नॉट टू सी। आई विश यू वुड ट्राई। ओके इट इज़ परफेक्टली घेस्टली नॉट टू सी। ना देखना बहुत ही वास्तव में भयानक है। जिसको दिखाई नहीं देता वास्तव में ना दिखना या अंधे होना बहुत भयानक है। घेस्टली मीन्स भयानक। आई विश यू वुड ट्राई। मैं विश करता हूँ कि तुम कोशिश करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर। क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ? आई आस्क्ड। मैंने पूछा। मतलब पहले लड़के ने पूछा होगा ना, शैल आई लीड यू एनीवेयर। आई आस्क्ड। मैंने पूछा। ओके ओ यस शी सैड। उसने कहा। लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। आइए थोड़ी दूर टहलने के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। केवल तुम मुझे अपने बारे में ही बताओगी। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मुझे बहुत खुशी होगी वैन जब टुडे इज़ ओवर, जब ये दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। ठीक है, और जो अदर बैड डेज हैं वो इतने भयानक नहीं है जितना कि ये। हैविंग अ लेग टाइट अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। एक टांग में, ठीक है, एक टांग बांधकर, ठीक है, लंगड़े हो जाना और क्रच की सहायता से चलना बहुत फन है उसमें। आई गेस मैंने सोचा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इट्स ए बिट मोर ट्रबलसम। एक आर्म को बांध देना, हाथ को बांध देना, इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, बल्कि ज़्यादा कष्टदायक है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। क्योंकि आप एक से आप कुछ खाना नहीं खा सकते, किसी की हेल्प के बिना कुछ नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और चीज़ों की तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोच सकता कि आई विल माइंड बीइंग डीफ ऑफ फॉर अ डे, कि एक दिन के लिए बहरे होना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, एटलीस्ट नॉट मच। मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इट्स सो फ्राइटनिंग। लेकिन अंधे होना वास्तव में बहुत भयानक है। माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। जब से मैंने ये सुना है तो मेरे शरीर में दर्द ही हो रहा है कि दैट आई विल गेट हर्ट। वेयर आर वी नाउ, कि हम कैसे ये कर सकते हैं, मतलब उसको दुख हो रहा था सोच सोच के। ओके इन द प्ले ग्राउंड आई सेड। प्ले ग्राउंड में आई सेड मैंने कहा कि वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो थी गार्डन में टहल रही थी, एंड डाउन द गार्डन विद अ, और एक लंबी लड़की के साथ चल रही थी। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग। ठीक है, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। लड़की क्या पहन रही है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे छोटे फ्रेंड ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज।
आई थिंक इट्स मिली, मैंने सोचा शायद वो मिली है। शी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, आई सैड, मैंने कहा कि बहुत हल्के हैं। यस दैट इज़ मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सैड। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है, रोज़े लिए खड़ा है। मैंने कहा यस दैट इज़ पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वो यहाँ का माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ करली रेड हेयर, और यहाँ पर एक लड़की भी है विथ करली रेड हेयर। शी इज़ ऑन क्रचेस, ठीक है, वो विकलांग है। क्रचेस मीन्स क्या हुआ, नहीं क्रच मीन्स तो बैसाखी हो गया ना, क्रिपल मीन्स विकलांग होता है, सॉरी। उसके पास बैसाखी है। दैट इज़ अनीता, शी सेड, उसने कहा कि वो अनीता है, जो हैंडीकैप बनी हुई है ना, कि वो अनीता है, सबके बारे में उसने बताया। ओके, एंड सो वी वॉकड ऑन, चलिए अब हम वॉक करते हैं। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, ठीक है। अब मैं ग्रेजुअली, मुझे पता चल चुका था कि दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल, मैं मतलब 10 गुना ज़्यादा सोच सकता था कि देन आई एवर थॉट आई कुड बी, ठीक है। आई आल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। अब मुझे अच्छे से रियलाइज़ हो चुका था और डिस्क्राइब हो चुका था कि लोग कैसे कैसे जीते हैं। इट मेड दैम फॉर इंटरेस्टिंग टू मी, इसने मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मैं फाइनली यहाँ से गया, आई टोल्ड मिस भीम आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, ठीक है, मैंने मिस भीम से बोला कि दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मैं जाने के लिए सॉरी बोल के आया उनको। शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा, उन्होंने उत्तर दिया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कोई बात नहीं, ये सब हमारे सिस्टम में ही है। ओके, तो बस यहीं तक का था चैप्टर, ठीक है। चैप्टर अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।